नमस्कार, मैं विवेक दुराज। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 4 फरवरी यानी आज के दिन लखनऊ के अंबेडकर पार्क में एक पुरानी पेंशन के लिए मैराथन मार्च होने वाली है। आज उसी के ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपको बताते चलूं कि इतने खराब मौसम के बाद भी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से लोग अंबेडकर पार्क में अपनी पेंशन आंदोलन की मांग को लेकर के यहाँ आए हुए थे। हमने आंदोलन में आए कुछ प्रमुख झलकियां भी कवर की और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो हम इस पूरी वीडियो में आपको पूरे आंदोलन की एक झलक और जो लोगों से हमने बातचीत की उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी बारी बारी से आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अंबेडकर पार्क में, जहां हम आपको पुरानी पेंशन के लिए होने वाले मैराथन मार्च की कुछ प्रमुख झलकियां दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे साथ लखनऊ के अंबेडकर पार्क में। पेंशन हमारे आपका नहीं किसी के बाप का, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की काफी संख्या में बस्ती से पेंशनहीन यहाँ आए। शानदार शानदार। विजय बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी पेंशन कर दो। बहुत सारे फायदे हैं, हर तरह के। इसका भुगतान ओपीएस का भुगतान ट्रेजरी के द्वारा होता है, एनपीएस निजी कंपनी के द्वारा। कब कंपनी डूब जाए कोई भरोसा नहीं है। आपको बताते चलूं कि आज 4 फरवरी को अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में एक मैराथन मार्च का आयोजन किया गया था। दोस्तों, इस सभा में यानी इस आंदोलन में आए हमने कुछ साथियों से बातचीत करने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि इस आंदोलन का सरकार के ऊपर क्या प्रभाव है, इस आंदोलन का इस लोकसभा चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो 3 राज्यों के चुनाव हुए उसका क्या परिणाम निकला और उस परिणाम का इस आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, और बहुत सारी बातें हमने लोगों से जानने की कोशिश की। तो आइए चलते हैं हमारे साथ एक बार फिर लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे और इस आंदोलन की सभी प्रमुख बातें जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ ओपीएस की जो मैराथन हो रही है यानी रन फॉर ओपीएस के लाइव प्रसारण के लिए, और आपको हमने भी अभी दिखाया कि कितनी भीड़ जुटी है समता पार्क में यानी अंबेडकर पार्क में। सर, नाम बताइए। मेरा नाम जो है प्रमोद यादव है और मैं जौनपुर जिले का जो है निवासी हूँ। ये जो हमारी मांग है पुरानी पेंशन, ये हमारी मांग सरकार से है क्योंकि ये हमारा अधिकार है। एक सरकारी कर्मचारी जो लंबे समय तक अपने बुढ़ापे समय तक जो है जब देश की सेवा कर रहा है, इस सरकार के साथ जो है लगा हुआ है, कंधे से कंधा मिला करके हर तरह से सहयोग कर रहा है, तो बुढ़ापे के पश्चात जो है उस कर्मचारी के साथ जो है सरकार इस तरह का अन्याय कैसे कर सकती है। यही मांग हमारी है और इसी मांग को लेकर के हम समय समय पर जो है सरकार को धरने के माध्यम से और जैसे आज रन फॉर ओपीएस है, इन सब के माध्यम से जो है हम लोग सरकार से अपनी मांग रखते हैं और सरकार से निवेदन है हमारा कि हम सभी लोग जो ये मांग कर रहे हैं उस पर विचार करके जो है हमारे बुढ़ापे की जो लाठी है ओपीएस उसको बहाल करके जो है सभी कर्मचारियों के हित में जो है एक ऐसा फैसला ले जिससे जो है राष्ट्र का भी जो है विकास हो और पूरे समाज का उत्थान हो।
और आपका नाम भाई साहब? मैं राजकुमार सिंह शाहजहाँपुर से जिला सलाहकार अटेवा में हूँ। एक विशेष प्रश्न है कि जैसा कि आपने देखा कि 3 राज्यों में चुनाव हुआ और चुनाव निकल नहीं पाया ओपीएस के मुद्दे के नाम पर, लेकिन ये जो भीड़ है ये कहीं से भी दिख नहीं रही है कि कहीं से भी इसके जज्बे में कोई कमी आई है। ये जज्बा और जुनून है आप लोगों का, कहाँ से मिलता है? जय युवा, जय देवा। देखिए, ये जज्बा और जुनून जो होता है, देखिए अपने भविष्य के लिए सब कोई जीता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे नेतागण हो, सभी लोग भविष्य के लेके चिंतित रहते हैं। और रही बात जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, तो उसमें ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ओपीएस मुद्दा जीता है। ये हमारे जो मीडिया है वो भले ये नहीं दिखा पा रही है, लेकिन जहां भी ओपीएस के नाम पे वोट हुआ है, बैलेट से जो वोट पड़ा है, उसमें 70% से अधिक वोट हम लोग पाए हैं। जब तक पुरानी पेंशन नहीं लागू हो जाएगी, ये जज्बा जुनून कभी कम नहीं होगा। और हम लोग सब देख रहे हैं, आप लाखों की संख्या में आज यहाँ पे परिवर्तन चौक में भीड़ है। तो ये आगे वाले जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसमें रन फॉर ओपीएस जो एक आंदोलन हुआ है, इसमें एकदम फिर से ऊर्जा भर दी है और वोट फॉर ओपीएस इस पे एकदम बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं देती है तो परिवर्तन होगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अभी आप चुनाव हुआ है, भाई साहब ने जैसा कहा कि बैलेट पेपर में ओपीएस मुद्दा जीता है। मेन स्ट्रीम की मीडिया भले न दिखाए, लेकिन तमाम ऐसे चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम की मीडिया छुपाती है, लेकिन बैलेट पेपर और कागज झूठ नहीं बोलते। ओपीएस जीता है बैलेट पेपर के चुनाव में, तो ये बड़ा संकेत है कि परिवर्तन करने के लिए यह मुद्दा बहुत बड़ा साबित होगा इस लोकसभा के चुनाव में। आइए मिलते हैं अगले भाई साहब से। जी, नाम? विनोद कुमार कश्यप, जिला शाहजहाँपुर से। हम लोगों की मांग जो ओपीएस की है, और उसमें हमारा आग्रह अपने गार्जियन जो कि हमारी गवर्नमेंट है, जिसको हमारे भविष्य के प्रति चिंतित होना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य, उनके भविष्य के लिए चिंतित होते हैं, वैसे ही मेरा आग्रह सरकार से है कि सरकार भी कार्मिकों के भविष्य के लिए मनन करे और ये आकलन करे कि जैसा कि एनपीएस के जो दुष्परिणाम हैं, जो एनपीएस से रिटायर्ड हमारे साथी हैं जिन्हें जीवन यापन करने में दिक्कत हो रही है, उनके अगली पीढ़ी उन पर वो बोझ ना बने। इसलिए किस जनपद से आए सर आप? शाहजहाँपुर से। अभी आपने देखा कि शाहजहाँपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने पिछली बार दिल्ली की रैली में देखा था कि भारत के सभी 2800 राज्य से लोग आए थे। कितना उत्साह था, बिल्कुल उसी प्रकार का उत्साह लखनऊ के अंबेडकर पार्क में हम कुछ और साथियों से मिलते हैं जो कुछ और जिलों से आए हुए हैं। सर, किस जिले से आप आए हैं? हम लखीमपुर खीरी से हैं, राम यश प्रजापति मेरा नाम है। तो अभी जो आप इस मुद्दे के लिए आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितनी संभावना दिख रही है इस मुद्दे को 2024 के चुनाव में कितना प्रभाव डाल पाएगा? 2024 के चुनाव में अवश्य प्रभाव डालेगा और वो हम लोगों का प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है। और निश्चित तौर पे 2024 में हमारा जो वोट फॉर ओपीएस का नारा है, वो हम लोग इसके लिए गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और पुरानी पेंशन का क्या महत्व है, देश के विकास में किस प्रकार से पुरानी पेंशन सहायक है, उसको हम बताएंगे। तो क्या आपके प्लान में ये भी है कि आप घर घर जाएंगे, डोर टू डोर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और गांव में जो है एक बूथ टाइप का लगाएंगे, जो है मतलब बैठ करके चौपाल टाइप का लगाएंगे, आम जनता से हम लोग अभी होंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि कोई लड़ाई जब लड़ी जाती है तो जमीन स्तर पर रख के लड़ी जाती है। हमें हर व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। जो भी आंदोलन के साथी हैं वो कह रहे हैं कि हम हर उस साथी तक जाएंगे और अपने मुद्दे को बताने की कोशिश करेंगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए साथी को जागरूक करेंगे। एक किसी की 4 लाइनें हैं कि कहाँ सीखेंगे बच्चे जिद पकड़ना, कि सब मेले तमाशे जा रहे हैं, कुआं खोदा गया था जिनकी खातिर वही प्यासे के प्यासे जा रहे हैं। तो पेंशन की जो व्यवस्था थी सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए की गई थी, सरकारी कर्मचारियों को किनारे कर दिया गया और उस पर कुंडली मार के वो लोग बैठ गए जिनका उस व्यवस्था के लिए कोई जरूरत ही नहीं थी उस व्यवस्था की। हाँ, हम लोग, हाँ, इस वजह से हम लोग लगे पड़े हैं और एक एक को जागरूक कर रहे हैं सभी साथियों को। लखीमपुर से हम लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश लोग आए हुए हैं और एक 4 लाइनें और कहते हैं कि वो देख हंसती है कामयाबी, कहीं तो हिम्मत न हार जाना, तेरे कदम चूम लेगी मंजिल अगर जरा हौसला करेगा, अभी तो औरों की है खुदाई मगर वो दिन आ रहा है यारों, खुदा ने चाहा तो इस जहां में हमारा सिक्का चला करेगा। बिल्कुल, बहाल करवा के ही हम लोग मानेंगे। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछाल आ रहा हूँ। बिल्कुल इसी जुनून के साथ हम एक और जिले के प्रतिनिधि से मिलते हैं, जौनपुर से। लखीमपुर से अमित मिश्रा, लखीमपुर से, जी बोलिए। रमिया बेहड़ ब्लॉक से। जी जी जी। कोई भी राजा तब तक नहीं सक्सेस हो सकता है जब तक वो अपनी प्रजा को नहीं सुखी रखेगा। केवल अपने सामंतों को जो उसको चाटते रहते हैं हमेशा, उसके आगे पीछे घुमा करते हैं, केवल उनको पेंशन देना ये कोई अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार उनका नहीं, ये पूरी पब्लिक का है, पूरे कर्मचारियों का है। इसको आगे लाना होगा। अगर ये सरकारी तरीके का कार्य नहीं करती है 2024 में इसका सफाया हो जाएगा, ये कहीं नहीं नजर आएगी। बिल्कुल सर। श्रावस्ती अभी हम मिलेंगे श्रावस्ती से, एक भाई साहब हैं, अटेवा श्रावस्ती कार्यकारिणी से हैं या उसके साथी हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले कवर किए गए हैं। जय युवा, जय अटेवा, जय युवा। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पर यहाँ पर रन फॉर ओपीएस के लिए आए, श्रावस्ती से आए हुए हैं और हमको ये विश्वास है कि 2024 में हमारी पुरानी पेंशन अवश्य बहाल होगी। यदि ये सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो जो भी सरकार आएगी वो पुरानी पेंशन हमारी बहाल करेगी। जय युवा, जय अटेवा। पेंशन एक ऐसा हक है साथियों, भारत के संविधान में वर्णित है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा और उसी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में पेंशन भी है। बिल्कुल सही मांग हो रही, उचित मांग हो रही, लोकतांत्रिक मांग हो रही है। हम जुड़ेंगे एक और साथी से, जौनपुर से आए हैं। नाम मानिकचंद पटेल है, जौनपुर से है, ब्लॉक अध्यक्ष रामपुर। मेरा पेंशन जो है, जैसा कि आपने बताया कि एक लोक कल्याणकारी राज्य के संकल्पना के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम पेंशन से आच्छादित करें। अरे इससे बढ़िया तो उन अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। यहाँ ये हमारी सत्ता है, हमारी हम भारत के लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे लोग बैठ करके हम ही लोगों की पेंशन खा रहे हैं और खुद पेंशन चाँप रहे हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। बिल्कुल साथियों, हम जिस स्थान पे हैं भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मृति में बनाया गया है और उन्हीं के संविधान की अवधारणा है लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ही पेंशन भी आता है। हम इस ऐतिहासिक स्थान पर मौजूद भी हैं। गाजीपुर से एक साथी कुछ बात करना चाहते हैं हम। जी 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 बताएं। हाँ सर, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं विजय। किस जिले से सर आप हैं? गाजीपुर जिले से, सैदपुर ब्लॉक से हम हैं और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों की बात सुनेगा, जो हम लोगों की पेंशन की बात करेगा, वही हमारे देश पे राज करेगा। यानी जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बस एक से हम लोग का एक ही नारा है। तो मतलब 2024 के चुनाव में ये मुद्दा असर करेगा? पूरा असर करेगा सर। नहीं करेगा तो हम अपने स्तर से तो असर करेंगे ही, बाकी लोग करें न करें, लेकिन हम लोग अपने घर परिवार के लिए। क्या अपना आपका क्या स्तर हो, क्या इसके लिए कुछ प्लान है अटेवा के पास? प्लान है, हम लोग जागरूक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, डोर टू डोर जागरूक करेंगे हम लोग। और उसके लिए हम लोग हमेशा लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम लोग इसमें लड़ते रहेंगे। जय अटेवा। जी नाम बताएं सर। जी डॉक्टर रमन उपाध्याय, शाहजहांपुर जिला उपाध्यक्ष। इतना तेज बोलिए कि दिल्ली तक आवाज पहुंचानी है। बिल्कुल दिल्ली तक पहुंचेगी आवाज। पुरानी प्रश्न हमारा ये है सर कि अभी जो पेंशन आपको दिख रही है मिलनी इतनी आसान दिख नहीं रही है, तो ये लड़ाई लंबी जाने वाली है। क्या वहां तक संघर्ष होगा जहां तक जितनी लड़ाई लंबी जाएगी? बिल्कुल, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती लड़ाई अंत तक जारी रहेगी। सत्ता आती जाती रहेगी, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल होकर रहेगी। बिल्कुल जी बताएं। हम लोग हमारे देश के पास इतना सक्षम नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज नाम क्या है सर आपका? सत्यम पांडे नाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अपना देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और वर्तमान में प्रदेश का नेतृत्व भी सक्षम नेतृत्व है। हम लोग इसी अपेक्षा से यहाँ आए हैं कि भविष्य में जो हम लोगों को समस्याएं होने वाली हैं कर्मचारी परिवारों को। लेकिन सर एक प्रश्न है, सक्षम नेतृत्व इस बार बजट में ओपीएस का कुछ नाम ही नहीं लिया। अब हमारे मुखिया उम्मीद भी हम 19 करेंगे और सविनय निवेदन है कि इसको यथाशीघ्र मान लें। इसी में ये निवेदन चलेगा या इसका कुछ अगला स्तर भी आएगा? क्योंकि हर आंदोलन का एक स्तर होता है। आंदोलन को और हम लोग बढ़ाएंगे, अपने स्तर से तीव्र करेंगे, लेकिन हमारे मुखिया हमारे परिवार के बड़े हैं तो हम उनसे मांग ही कर सकते हैं। और ये सविनय निवेदन चलता रहेगा, सतत प्रयास रहेगा। और हम ब्लॉक सर आपका कौन सा है? अटेवा।
अरे हाँ हाँ, बंडा ब्लॉक। बंडा ब्लॉक। हाँ जी। तो ये लड़ाई जो सिर्फ है, क्या सिर्फ पुरानी पेंशन के लिए है या इसके इतर भी कुछ मुद्दा है जो अटेवा लड़ रहा है? सिर्फ पुरानी पेंशन, सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन जो हम लेकर रहेंगे। प्रश्न हमारा ये है कि आपके टी शर्ट पर मैंने काफी इधर देखा कि निजीकरण छोड़ो, भारत निजीकरण छोड़ो और पुरानी पेंशन बंद वो बहाल करो, तो निजीकरण पे क्या विचार है आपका, या ये जो आपका संगठन है किस तरीके से सोच रखता है निजीकरण पे? तो पुरानी पेंशन तो मुद्दा है ही है, लेकिन इसका मुख्य बात जो है हमारा निजीकरण, आदरणीय विजय कुमार बंधु जी जो कह रहे हैं, तो पेंशन जो है वो निजीकरण से बहुत ज़्यादा संबंध रखती है। सरकार की मंशा ऐसी प्रतीत होती है कि यदि हम ओपीएस बहाल कर देते हैं तो निजीकरण अपने आप बंद हो जाएगा, और सरकार निजीकरण की तरफ हमेशा अग्रसर हो रही है, हमेशा निजीकरण की बात चाह रही है, इसलिए पेंशन उन्हें बहाल करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये दोनों मुद्दा एक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि निजीकरण अगर हो जाएगा तो आदमी पेंशन की मांग अपने आप नहीं करेगा, क्यों करेगा, प्राइवेट में है नहीं। तो सरकार जो चाह रही है कि सब कुछ प्राइवेट कर दें, इसलिए जो हमारे सरकारी कर्मचारी, यानी संविदा की जो नौकरियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो नौकरियां हैं, ये एक साजिश है बिल्कुल सरकार का इसके खिलाफ। बिल्कुल सरकारी नौकरी खत्म करने की एक साजिश है सरकार की। तो सब MNOPS जो है वो निजीकरण बंद करने की लड़ाई नंबर 1 पे लड़ता है, जिसमें हमारे बेरोजगार भाई, किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, अन्य कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, सब प्रभावित होंगे। और ये सबका मुद्दा है, सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सबका भविष्य सुरक्षित हो सके, सबके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। सबसे पहले तो पुरानी पेंशन लागू करें और निजीकरण बंद करें, ये हम लोगों की बहुत बड़ी मांग है और इसको लागू करा कर ही हम लोग मानेंगे। खराब मौसम फिर भी जोश जुनून कम नहीं। जी सर, किस जिले से सर? गाजीपुर। गाजीपुर जिले से। नाम सर? विनोद कुमार यादव। तो ये सारे लोग गाजीपुर से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गाजीपुर क्रांतिकारियों की धरती। गाजीपुर से साथी बता रहे हैं लखनऊ के भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पे। किस लिए सर आप लोग आए हैं? सर हम लोग अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, बुढ़ापे की लाठी के लिए, नई पेंशन को हटा करके पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए आए हैं। जी। तो ये आपको लग रहा है कि पुरानी पेंशन इतनी आसानी से मिल जाएगा? क्योंकि जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ तो उसमें से कोई उम्मीद दिखी नहीं, तो क्या लग रहा है आपको इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना प्रभावकारी रहेगा यह मुद्दा? बैलेट का जो गिनती है उसमें हम लोग, कर्मचारियों का जो वोट है उसमें हम लोग जीते हैं। मतलब विपक्षी दल जो पेंशन बहाल करने की बात करते हैं वो जीत रहे हैं, यानी वो दल जो पेंशन की बात कर रहा है बैलेट में जीता है। बैलेट में जीता है। तो बैलेट का हम लोग हैं और हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और इनके निजीकरण का और इनके प्राइवेटाइजेशन का और पुरानी पेंशन के लाभ का जिक्र करेंगे और लोगों को समझा करके हम लोग इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। अभियान डोर टू डोर चलाने वाले आप लोग हैं? बिल्कुल चलाएंगे हम लोग। हमसे ज़्यादा डोर टू डोर कौन जाता है? हम ही तो है जो इनके तमाम, इनके राशन से लेकर के इनके भाषण तक को जनता के बीच में पहुंचाते हैं। हम ही हैं जो, हमारे बदौलत इनकी योजनाएं इन सचिवालयों से नहीं चलती हैं। ये गांव स्तर पे हम ही कर्मचारी हैं जो इनकी योजनाओं को जनता के हाथों में पहुंचाते हैं, और हमारे साथ ही इस तरह का भेदभाव हो रहा है। आप जब इनकी बात आती है तो ये लोग तो पुरानी लेते हैं, और जब हमारी बात आती है तो हमको नई पेंशन की बातें सिखाई जाती हैं। ये बहुत बढ़िया है, तो जब बढ़िया भैया तो आप क्यों नहीं ले लेते? आप भी ले लीजिए। अंबेडकर नगर से हमारे एक साथी हैं। अभी आपने देखा गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, बरेली, शाहजहांपुर के बाद लगभग सभी जिलों से लोग लखनऊ आए हैं पुरानी पेंशन के लिए। जी, किस जिले से सर? गाजीपुर। गाजीपुर जिले से सर। किस लिए आए हैं सर? ये जो है न्यू पुरानी पेंशन के लिए, बहाली के लिए। हाँ, पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए जो है हम लोग आए हैं। मांग के लिए, बहाली की मांग के लिए। जी। तो क्या लग रहा है सर, कितनी भीड़ होगी आज के रैली में सर? अरे कम से कम कुछ नहीं तो जो है 50,000 तो होगी ही होगी। 50,000 अनुमानता? अनुमानता 50। कितनी होगी दादा भीड़? हम अंबेडकर नगर से हैं। हाँ, हम पेंशन में हैं, लेकिन ये पेंशन के चोर जो है स्वयं पेंशन लेते हैं। हम हमारी पेंशन बंद करने के लिए योजना में हैं। हम ओपीएस में हैं। ये जज्बा, ये जुनून, अच्छा आप भी ओपीएस में हैं। ये जज्बा, ये जुनून की ओपीएस में रहने के बाद भी अपने साथियों की लड़ाई लड़ने आए हैं, काबिल तारीफ है ये। जी चाचा जी। हम ओपीएस में होने के बाद भी अपनी पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, अपने भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। और ये चोर जो है अपनी 5 पेंशन लेंगे, हमारे लिए 1 पेंशन नहीं देने वाले हैं। हम 40 साल 35 साल सेवा करते हैं, ये 5 साल 5 दिन सेवा करके पेंशन लेते हैं। तो इन चोरों को पहले हटाना है, तब पेंशन हमें मिलेगी।
तो मतलब आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन की नहीं बात कर रहे हैं, हमें पेंशन चाहिए बस। पेंशन चाहे जो दे दे, एनी हाउ किसी भी सूरत में पेंशन चाहिए, कोई दे। पेंशन वो लेते हैं तो पेंशन हमें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अपना वेतन पास होता है ध्वनि मत में एक बार में। हाँ। और हमारी मांग 10 साल से चल रही है पुरानी पेंशन की। हमारे वेतन के लिए 1% महंगाई करते हैं, और कोविड आया तो महंगाई फ्रीज कर दिए, अपनी महंगाई लगाए रखे, हमारी डीए फ्रीज कर दिए, 1.5 साल का डीए फ्रीज कर दिया इन्होंने। जी बिल्कुल। आप सर ब्लॉक अध्यक्ष जी 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 बताएं सर। मैं विवेक कुमार सिंह, सैदपुर ब्लॉक अध्यक्ष। आपने अभी गाजीपुर से अभी आपने बात किया कि 5 राज्यों में चुनाव में, हाँ 3 राज्यों में वो मतलब कि ओपीएस विरोधी सरकार की सरकार बनी। तो दिल्ली में जब हमारी रैली हुई थी 10 लाख की अनुमानित संख्या थी। 15 लाख हम थे उस रैली में। 10 से 15 लाख की अनुमानित संख्या थी हमारी। उस समय देखा गया कि एक कर्मचारी संगठन ऐसा है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS के बंधु जी के नेतृत्व में, जो कि सरकार को बदल सकता है और सरकार को बना भी सकता है। और अगर ये वर्तमान सरकार हमारी ओपीएस नहीं बहाल करती है तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुद्दा रखते हैं और मुद्दा रखते हैं कि इस सरकार को बदल के ओपीएस वाली सरकार लाएंगे हम। यानी जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बिल्कुल इसी जज्बे और इसी जुनून के साथ ये वार्ताक्रम जारी रहेगा, देखते रहिए। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से, पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, लगभग सभी जिलों से लोग इस आंदोलन के लिए आए थे। अनुमानतः लगभग लाखों की भीड़ उपस्थित थी। दोस्तों, यह आंदोलन पिछले कई सालों से चल रहा है और इसने देश की राजनीति पर एक प्रमुख प्रभाव भी डाला है। आज के लिए इतना ही। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल देवराज शो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका साथ भविष्य में भी बना रहे। नमस्कार, धन्यवाद।